नैतिकता का पाठ पढ़ाते हो और बसेस और ट्रेन में लड़कियों को गंदे तरीके से छूते हो। तुम वो लोग हो जो दिन के उजालों में साधु संत बनकर घूमते हो। बहुत बोल रही है तू। लेकर जाओ इसे, और अगर इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से अगर ये कोमा में चला गया ना तो उसके जिम्मेदार तुम दोनों होगे। जानकी जी शांतनु की अम्मा है, उसके बारे में जो भी फैसला लेंगी ना सोच समझ के सही फैसला लेंगी। तन्नू की माँ, जितना हम अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए परेशान रहते हैं, उतना ही ये लड़की हमारी मान प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने का लोगों को मौका देती रहती है। 5 साल पहले याद है ना, इसने हमें कहीं भी सर छुपाने लायक नहीं छोड़ा था, और आज फिर से वही सब दोहराया जा रहा है। लोग हमारे मुंह पर थूक रहे हैं, हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं, और वो शांतनु जिसकी वजह से हमारी बेटी ने इतना सब कुछ सहा, तो फिर से उसकी जिंदगी में जहर घोलने के लिए वापस आ गया है। और वो वापस क्यों आया? जबकि उसकी इतनी बेइज्जती हुई, इतना उसका बदनाम किया गया, फिर से वापस आ गया। उसको कैसे पता चला कि हमारी तन्नू वापस आ गई है? क्यों हमारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ वो उसका भविष्य बिगाड़ रहा है? बड़ी मुश्किल से हम लोग तन्नू के पढ़ने लिखने के बाद थोड़ा सहज होने लगे थे, फिर से लोगों के सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। शांतनु फिर से वापस आ गया और हमें फिर से उसी बदनामी के गड्ढे में धकेल रहा है। यानी हमसे किस जन्म का बदला ले रहा है, किस बात का बदला ले रहा है वो? अरे क्या चाहता है वो? उसका इरादा क्या है? बोल लिए। आप अपनी बेटी को इतना कैसे कोस सकते हैं? हाँ, अरे दुनिया आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अपने तो अच्छे हैं ही नहीं, इसीलिए तो कोसते हैं। 1 मिनट रुकिए, लीजिए ठंडा पानी पीजिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। मैंने आपको कभी भी अपना पक्ष रखते हुए तो देखा ही नहीं। बस जब भी देखो दुनिया वालों ने कुछ भी कहा वही मान लिया। आपकी बेटी ऐसी है वैसी है, लेकिन आपने मुड़कर कभी कोई सवाल नहीं किया। अब लोगों ने कहा कि उसने कालिक पोत दिया, इसने कालिक पोत दिया, बस उसी बात पे चल दिया आगे, अपनी बेटी को कोसना शुरू कर दिया। अरे आप कभी भी ठंडे दिमाग से सोचते नहीं, बस अपना आपा खो देते हैं। मैं कोई आपा नहीं खो रहा हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, और तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो और हमेशा शय देती हो तन्नू को। देखिए, मैं कभी भी तन्नू को कोई शय नहीं देती हूँ और आपको भी गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन दुनिया हमेशा सही हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। जरा सोचने समझने की कोशिश कीजिए। नहीं कमला, अब कोई भी बात शांति से नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी शांति से। दुनिया अगर हर बार सही नहीं होती है तो हर बार गलत भी नहीं होती है। जो कुछ हमने नहीं देखा वो गांव वालों ने देख लिया है। उन्हें मालूम है कि वो लड़का वापस आ गया जिसके साथ हमारी बेटी का नाम जुड़ा था। उसके आते ही लोगों ने हंगामा भी किया, लेकिन ना तो तन्नू को कुछ समझ में आया और ना ही उस शांतनु को कुछ समझ में आया। अरे उससे तो तुरंत वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वहीं पर खड़ा रहा ताकि तमाशा और बढ़े। बस उसके बाद शुरू हो गया उपद्रव, तोड़ फोड़, उसको भी लोगों ने मारा पीटा। और हमारी बेटी वो तो वीरता दिखाने लग गई, संकट मोचन बन गई। वहीं पर उसने डॉक्टरी शुरू कर दी और वहीं पर उसके मरम पट्टी करने लग गई। मैंने उसे कहा, बेटी इसको इसके हाल पे छोड़ दे, चल घर चल, लेकिन नहीं, उसने मेरी एक नहीं सुनी और उसका इलाज करती रही। तो वैसे ही हमारी इतनी बदनामी हो चुकी है और ये सब शुरू करके वो फिर से हमें बदनाम करना चाहती है। समझ में नहीं आ रहा मेरे, कितनी बदनामी हमने सही है और ये फिर से शुरू हो गई है। हमें वापस बदनाम करना चाहती क्या ये? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप ऐसी हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे कोई अपनी जिंदगी मौत से जूझ रहा हो और हम उसे वहीं छोड़कर निकल जाए, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? अरे बदनामी और नाम ये तो बात की चीजें हैं, जिंदगी पहले होती है। अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो इन सब चीजों की क्या अहमियत है? हाँ, आप खुद सोचिए, उस लड़के ने पहले हमारी बेटी की मदद की थी, जब वो मुश्किल में थी तो वो काम आया था ना, उसने अपना धर्म निभाया था। बदनामी तो बाद में हुई, लेकिन उसने तो अपना धर्म निभाया ना। और आज तनु ने जो भी कुछ किया है, कुछ गलत नहीं किया है,
बिल्कुल सही किया है। एक अच्छे डॉक्टर होने का उसने धर्म निभाया है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं होता। हाँ, उसकी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है, क्योंकि उसे पढ़ने लिखने के बाद भी ये समझ में नहीं आया कि गांव समाज के सामने इज्जत से कैसे खड़ा हुआ जाता है। कैसी डॉक्टर है वो, हैं? पता है, दुनिया जब मुंह पे कालिक लगाती है, अपमान करती है, बदनाम करती है, तो वो ये नहीं देखती कि उसके पीछे डॉक्टर है या इंजीनियर। और आज तो उन्होंने जो कुछ भी किया है, मुझे तो डर लग रहा है तो फिर से हमारे घर पे आएंगे, कहीं फिर से हमें धमकी ना दें, हमें बेइज्जत ना करें। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तन्नू फिर से उन्हीं मुद्दों में क्यों घुस रही है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी मुश्किलों में घिर चुकी है। उसकी बेवकूफी की वजह से हमें इतनी बदनामी और इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी, और आज अब वो हालात नहीं रहे। मैं वो सब अब फिर से नहीं सह सकता। जानते तन्नू की माँ लोग क्या कहते थे? यही वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी बेटी को गैर मर्द के साथ भेज दिया और आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। यही वो माँ बाप हैं जिनकी वजह से पूरे गांव में गंदगी फैल रही है। मैं सच कह रहा हूं, मैं खून का घूंट पी के रह जाता था, नीचे सर करके निकल जाता था। खून का घूंट पी जाते थे? हाँ, अरे मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि आप सही के पक्ष में कभी सामने आए हो। बस हमेशा अपनों की गलतियां निकालते रहे। उसी की तो वजह है कि लोगों का इतना मनोबल बढ़ा, कुछ भी बोलकर निकल जाते थे और आप चुपचाप सुन लेते थे। अरे हमारा फर्ज है कि हम अपनी बेटी के साथ उसकी मुश्किलों में खड़े हों, लेकिन नहीं, अपना माँ बाप का फर्ज निभाना तो आपने सीखा ही नहीं है। आप बाप हैं उसके, अब जब वो मुश्किल में है तो उसकी उंगली पकड़े नहीं, तब तो हम उसकी गलतियों पर उंगली उठाते हैं, उसकी गलतियां खोद खोद कर निकालते हैं। लेकिन जब वो अच्छा करती है, बेहतर करती है, तो उसकी खुशी में खूब खुशियां मनाते हैं, खुश होते हैं। लेकिन गलती के टाइम कभी उसका साथ नहीं देते हैं। क्यों भाई? जब वो मुश्किल में है तो हमारे माँ बाप होने का फर्ज होता है कि हम उसका साथ दें, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। गांव वालों से बढ़कर उसके अपने ही उसके सामने रोड़ा बनकर खड़े रहे। आप सोचने की कोशिश कीजिए, हमें अपनी तनु के लिए रोड़ा नहीं बनना है, बल्कि उसे राह दिखानी है। हमें उसकी मुश्किलों में उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। हम जब भी कभी आईना देखें तो हमें ऐसा महसूस ना हो कि हम गलत हैं और अपना ही चेहरा देखने के लिए हमें 10 बार सोचना पड़े। हम शर्मिंदा हों। भैया भैया ये सब क्या कर दिए? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो शांतनु पे हमला करवा दिए? आप तो ऐसे नहीं थे। अरे आज तक आपने किसी के साथ ऐसा नहीं किया, पीछे से भी किसी पे वार नहीं किया करते थे भैया। आप ये काहे कर रहे हैं? अरे भैया जब आप कुछ करते थे ना तो उससे हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता था। आपके दिल के अंदर नफरत का समुद्र बह रहा है, इसमें सब डूब जाएंगे। और आपके इन सब करने से ना अगर किसी को कुछ होता है तो जिंदगी भर आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, बस अफसोस ही रह जाएगा हाथ में। क्या है भैया, हम पागलों की तरह बड़बड़ा रहे हैं और आप हैं कि सुन ही नहीं रहे। भैया ऐसा ऐसा क्या कर रहे हैं आप? भाई पहले तो बाकी की आवाज पर कहीं भी उठ के चल जाते थे, आज आपको हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। भैया ये वो एहसास नहीं है, कुछ और ही लहर मार रहा है। लाइए मोबाइल दीजिए अपना। सारा गेम खराब कर दिया हमारा तूने। हाँ, आदमी हो गया पैजामा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। एक बात कान खोल कर सुन लो, हमने तुम्हें अपने साथ इसलिए रखा है ताकि तुम हमारी मदद कर सको, इसलिए नहीं कि तुम हमारा खेल खराब कर सको। और अगर हीरोपंती की ना तो तुम्हारा ये थोबड़ा बिगाड़ देंगे हम, समझे? और एक बात और, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो वरना पतंग कट जाएगी तुम्हारी। खैरो भैया, पतंग की किस्मत ही ऐसी होती है, ऊंची उड़ती है कट जाती। आप भी तो यही चाहते हैं ना। हम है क्या आपके लिए? बहुत ही कम पतंगे होती हैं जो लटाई में वापस आने का हक रखती। हम है क्या आपके लिए? अरे हम जैसे तो पता नहीं कितने खड़े हो जाएंगे आपके लिए। अरे हम तो भूल गए थे कि धूल की जगह पैरों पर होती है, सर पर नहीं। आपका दोस्त बनकर आया था ये सोचकर कि दोस्ती में ना कोई ऊंचा होता है ना कोई नीचा। आप तो बहुत बड़े हो गए भैया, बहुत बड़े। हम जैसे तो नौकर हैं आपके लिए,
वही हैसियत है हमारी। और बड़े आदमी हैं आप तो बड़े आदमियों के दोस्त नहीं होते, नौकर होते हैं, नौकर। कितने बदल गए हो आप। ताज्जुब हो रहा है, आप पुराने वाले नकुल भैया नहीं रहे। बहुत बड़े हो गए हैं, अमीर हो गए हैं, कोई हैसियत नहीं है हमारी आपके आगे। गलती हो गई भैया, बहुत गलती हो गई। जो आप अपना हक जताया, गलती हो गई भैया। अरे गलती हो अबे वाके, अबे रोना धोना बंद कर। अबे तू तो जानता है ना हमको गुस्सा आ जाता है यार। अबे तू भी तो रेडियो की तरह बज रहा था यार, हमको सुन के गुस्सा आ गया। और देख बाकी, पहले जैसा वक्त नहीं रहा है, वक्त बहुत बदल चुका है। और ये टीवी सीरियल वाली सास बहू की तरह रोना धोना बंद कर। भावुक तबे रोने से कोई ना फायदा नहीं होने वाला। ये प्यार मोहब्बत इश्क, ये सब बेकार की बातें हैं। इन्हें पीछे छोड़ और आगे निकल, वरना किसी दिन कोई तुम्हारे कंधे पे पैर रख के आगे निकल जाएगा और तुमको मारेगा लात, समझे? अबे तुम हमारे दोस्त हो, नौकर नहीं। अभी रोना धोना बंद करो। आप बहुत बदल गए हैं भैया, सच में। कहाँ यारों के यार हुआ करते थे, लेकिन अब रहस्य से भरे हुए दिखते हैं। डबल रोल तो नहीं है ना भैया कहीं, ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे बहुतों की जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अरे कृपा करके ये नफरत और ये दुश्मनी से जीना छोड़ दीजिए। अरे ये रास्ते पे चल के ना प्यार हासिल हुआ है, ना किसी का स्नेह, मिली है तो सिर्फ कड़वाहट। आप ही का नुकसान होगा इसमें, और बाद में पछताएंगे कि चले थे किस रास्ते की और पहुंच गए कहां। दर बदर तो इनकी वजह से पहले ही हो चुके थे, अब पहुंचने की किसे फिक्र। अबे जन्मभूमि छुड़वाई इन लोगों ने, दुनिया बदरंग करवाई इन लोगों ने, अब नुकसान की किसे परवाह। और वैसे भी बाकी फायदा नुकसान सोचना छोड़ दिया है हमने। अबे भाषण देते रहोगे कि ई बताओगे कि तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। देख बाकी, ये भाषण देने का वक्त नहीं बल्कि खेल खेलने का वक्त है। इतने सालों में जो हमने सोचे थे वो खेल खेलने का अब वक्त आ गया है। तनु और शांतनु की जिंदगी में हम अब ऐसा खेल खेलेंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे कि नकुल जब अपनी नफरत करने पे आता है तो कि नफरत कैसी होती है। अबे सीधा साधा रूप देखा है इन लोगों ने हमरा, जब चाहे पास बुलाया, जब चाहे तिरस्कार कर दिया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, नकुल अपनी तकदीर अब खुद लिखेगा। इन दोनों की जिंदगी को ऐसा बर्बाद करके रख देंगे कि इनको पता भी नहीं चलेगा। ऐसी हवा इनकी जिंदगी में आएगी कि इनका सब कुछ उजड़ जाएगा और इनको पता भी नहीं चलेगा। जानकी को कौन हनुमान मिला है जो इस रावण की लंका में आग लगाने की सोच रही है? कोई तो है जिसके सहारे वो खड़ी है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। भैया गलत रास्ते पे चलने वाले बहुत मजबूत दिखते हैं। चाहे कोनो युग हो, उनका नाश हुआ ही हुआ है। चाहे दुर्योधन हो, रावण हो या कंस हो, कोनो ससुरा सफल नहीं हो पाया है। भैया काहे जिद फांदे हैं? भैया अकल से काम लो, ये आपका ही नुकसान है, समझे? और भैया आपको क्या लगता है, ये जो नफरत वाले रास्ते पे आप चल रहे हैं, इससे आपको क्या मिलेगा? सुकून मिल जाएगा? और आपको क्या लगता है, ये शांतनु पे जो आपने हमला करवाया, इससे आपको क्या हासिल हुआ? सुकून मिला? बड़े बड़े राज मिट गए। सही रास्ते पे चलना मत छोड़िए। अबे बहुत बड़े बड़े प्रवचन देने लगे हो? कौन साधु वाधु के पास रहे थे का? दिल जले के कलेजे में कैसे ठंडक पहुंचती है पता है तुमको? अरे वो दिन पता चलेगा जिस दिन तुम्हारा कलेजा फटेगा। प्यार को अपमानित करके देश निकाला जाता है ना, तब प्यार नफरत की जगह कैसे ले लेती है वो तुम अभी नहीं समझोगे। हमने ही शांतनु के ऊपर ही हमला करवाया था, तो कहा है ना कि हम आने से पहले एक वेलकम चाहते थे और वो वेलकम में एक धमाका हो, और धमाका भी ऐसा कि उसे सरा याद रखे। अब वो को जब होश आएगा तो उसका पता चलेगा कि गांव में उसका कोई इज्जत नहीं।
और हमारे बाबूजी, जिन्होंने ये सब भौकाल मचा के रखा है, उनको क्या लगता है कि यहाँ उनके हिसाब से ही सब कुछ चलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है बाकी, हम ऐसा दाव खेले हैं कि खुद भी हैरान हो जाएंगे कि जब उन्होंने अपने आदमियों को मना किया था शांतनु पे हमला करने के लिए, तो फिर शांतनु पे हमला किसने कर दिया? उनकी कनपटी गर्म हो गई होगी। ये सब सोच के कि हमरे खिलाफ ही गांव में ऐसा कौन आ गया जो हमरे खिलाफ खड़ा हो सकता है। अब आगे क्या होना है ये भी बता दीजिए। हमारा अगला कदम शांतनु तक अपना पैगाम पहुंचाना है, क्योंकि बर्बादी की कहानी लिखने के लिए हम वापस लौट आए हैं। और ये पैगाम आज रात खुद ही हम उनके पास जाएंगे लेके उनको पिछले 5 साल की बर्बादी का सूरत दिखाएंगे कि जे नर्क में उनको हमें भेजना था, वो नर्क में तो वो खुद ही चला गया। गए थे जवाब देने, लौटे हैं सवालों का गट्ठर लेके। हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब युद्ध 2 लोगों के बीच में था, ये तीसरा पार्टी का तीर आया कहां से? कौन है जो हमरे मना करने के बाद भी शांतनु पे वार किया? किसने की है ये हिम्मत? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिसने भी ये हिम्मत की है उसका मकसद क्या है? किसके अंदर इतनी ताकत आ गई कि हमारे खिलाफ खड़ा हो गया आके? ये बात पता लगाना बहुत जरूरी है। आप जो भी करना चाह रहे हैं ना, वो आपसे हो ही नहीं पा रहा है। आपके सारे दाव उल्टे पड़ते जा रहे हैं। सही बात कह रही बिटिया शायद, पर हमको लगता है ये घर की दीवारों पे भी कान निकल आए हैं। तुम जानती हो ये बात बाहर गई कैसे? कौन है ये जानकी, जो हमारे हाथों की कठपुतली है, जो हमारी हर कही हुई बात को तोते की तरह टर टर बोलती थी, आज वो हमले खिलाफ खड़ी हो गई है। इसमें कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि आज ये हमारी बात छोड़ के किसी और की बात सुनने और करने लगी है? कौन है उसके पीछे? कौन है उसे जो शक्ति दे रहा है हमारे खिलाफ खड़े होने की? पापा, आपका जो डर है ना, मुझे उनमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप फ्लॉप होते जा रहे हैं और मुझे तो डर है। और अगर आप ऐसे ही फ्लॉप होते रहे ना, चुप कर, चुप एकदम। यह बात तो हम सोच रहे हैं कि जानकी को कौन हनुमान मिला है जो इस रावण की लंका में आग लगाने की सोच रही है। कोई तो है जिसके सहारे वो खड़ी है, वरना वो औरत जो सर से लेके पैर तक हमारे कर्जे में डूबी है और जानती है कि 7 जन्म लेगी तो भी हमारा कर्जा नहीं उतार सकती, वो औरत हमारे सामने खड़ी है, हमें आंख दिखा रही है। अगर हम चाहें ना तो 1 मिनट में उसको और उसके पूरे खानदान को सड़क पे ला सकते हैं, दाने दाने को मोहताज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो ऐसी हिम्मत कर रही है। ये तो मैं नहीं जानती पापा, लेकिन जिस जानकी आंटी ने अपने शांतनु को उस तनु से अलग रखने के लिए इतनी मेहनत की, इतनी परेशानियां झेली, उनमें सडनली इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया कि वो शांतनु को उस तनु के पास छोड़ आई? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। अपने बेटे का दिल जीतने के लिए जिन्होंने इतना कुछ किया, उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया? जिनके दिल में शांतनु और तनु का नाम जोड़ने से ज्वालामुखी फूटता था, उन्होंने तनु पे भरोसा कर दिया और शांतनु को उसके पास छोड़ आई। ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही मेरे, और आपके हाथ से ये बाजी ना निकलती जा रही है। आप तो कंफ्यूज लग रहे हैं पापा, क्या हुआ? ऐसा लगता है आपके हाथ से ना आपका रिमोट ना चुरा लिया है किसी ने, और जो चैनल आप लगाना चाहते हैं ना, चुपके से कोई बदल रहा है उसे। ए पल्लवी, अगर हमरे पसंद का प्रोग्राम कोई बदल देता है ना, तो हम वो टीवी फोड़ डालते हैं। का समझी? उनके बेटे की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आंसुओं को इतना मजबूत कर दिया कि उन्होंने भी आपसे लोहा लेने की हिम्मत दिखा दी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो आजकल तोहरी जबान आरी की तरह चलने लगी है, हैं? बहुत बात करने लगी है तो। एक बात बता हमको, तुझे तो दुनिया भर का ज्ञान रहता है ना। ये जानकी के पीछे कौन है? कौन है जिसकी वजह से जानकी के मुंह में इतना लंबा जबान आ गया है कि आज हमरे खिलाफ आग उगलने लगी है वो? देखो शांति, बता था कौन है वो? जोर जबरदस्ती करने के अलावा आपने जिंदगी में किया ही क्या? इतना याद रखिए, तूफान में बरगद के पेड़ गिर जाते लेकिन धुन खड़ी रहती, क्योंकि उसे झुकना आता है और जिसे झुकने की आदत नहीं वो उखड़ जाते। इतना आप जान लो कि आपका ये जुर्म का खेल है ना, ज्यादा दिन तक नहीं टिकने। मैं भी पहले बहुत डरती थी आपसे, लेकिन आज मुझे वक्त ने सिखा दिया। आंधी की धुन में आंखों से बहुत धुंधला दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद उसे साफ दिखाई देता है। मैं बहुत डरती थी आपसे, लेकिन आज मैं आपसे नहीं डरती हूं। पता है क्यों? क्योंकि आपने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। एक मां से उसका बेटा उसके आंसुओं ने उसे इतना मजबूत कर दिया है कि वो आज किसी से नहीं डरती, किसी से नहीं। वैसे ही जानकी बहन भी आपसे बहुत डर गई। उन्हें भी एहसास हो गया है कि उनके बेटे को आप दोनों से बहुत खतरा है। इसीलिए उनके बेटे की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आंसुओं को इतना मजबूत कर दिया कि उन्होंने भी आपसे लोहा लेने की हिम्मत दिखा दी। चाहे कितना भी कोई शक्तिशाली हो, अन्याय का अंत जरूर होता है। ये हर कहानी बताती, समझे आप? ये तो शांतनु की आवाज है। इसे क्या हो गया?